नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। पाठक जी का ट्रांसफर हो गया। बिहार में ही पाठक जी रहेंगे और पाठक जी का ट्रांसफर हो गया आज। और बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से इनको बदला गया। मित्रों, मैं एक बात बोलने वाला हूं सारे लोगों को। ये वही पाठक जी हैं जो बिहार बीपीएससी टीआरई 1 की बहाली में 661/2023 भगवान कृष्णा का केस था, ट्रिपल बेंच का ऑर्डर, जिसमें नियमावली और सब्सिक्वेंट स्टेप को इनवैलिड कर दी थी सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद पाठक जी आकर बहाली कराए थे, बिहार के अंदर शिक्षक बहाली कराए थे। मैं आपको बता देने वाला हूं, पाठक जी के द्वारा अभी तक बीएड कैंडिडेट को छठा चरण से नहीं निकाला गया। जबकि एक लड़की केस लेकर गई थी सुप्रीम कोर्ट, वो भागले आई क्योंकि उसके ऊपर फाइन हो गया था। सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम्स होने के बाद 50-53 की केस में बीएड कैंडिडेट को बाहर निकाला गया। और बाहर निकालने के बाद भी पाठक जी के ऊपर 2 से 3 कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है हाई कोर्ट के अंदर। उस कोर्ट समय आ गया था उसके पहले इनकी ट्रांसफर हो गई। ये पाठक जी की खरीद बिक्री उस समय चल रही थी स्कूलों में। बिल्डिंग घोटाला, जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो बनने के लिए आता था, कल नल जल घोटाला, इसके साथ साथ रिपेयरिंग घोटाला, इसके साथ साथ थाली वाला घोटाला, जिसमें एक डीपीओ को पकड़ा गया था जिसमें 1 करोड़ रुपया का घोटाला किया था। यह पाठक जी के द्वारा जो दुकान चलाई गई थी पूरे शिक्षा विभाग के अंदर, उस दुकान को बंद करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी आज किए हैं। इसके लिए मैं दिल से आभार अभिनंदन करता हूं। पाठक जी के द्वारा कराया गया बीपीएससी टीआरई 1 की बहाली आज सिस्टम के साथ इतनी बड़ी मजाक की उन्होंने। जो बहाली इनवैलिड थी, जो बहाली ऑलरेडी देखा जाता जिसका सब्सिक्वेंट स्टेप इनवैलिड था, सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल बेंच का ऑर्डर था, उस बहाली को आकर इन्होंने करवाया और सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना किया। मैं बोलना चाहता हूं, बहुत ऐसी बड़ी बड़ी बातें हैं जो पाठक जी के द्वारा शिक्षा विभाग में एक तरह से देखा जाए तो कहा गया है कि उचित भी नहीं है और कुंठित कर देने वाला सारा शब्द है। पाठक जी के द्वारा आज जितने सारे कारनामा किए गए हैं, उस कारनामा के अनुसार देखा जाए तो बिहार के बच्चों के लिए जितनी सारी संसाधनें की जाती थी, उपयोग में लाया जाता था, उसको चुनावी दृष्टिकोण से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को जितने दिन चुनाव रही, जब रिजल्ट आया चुनाव के पहले क्या किया गया, स्कूल में गार्जियनों को बुलाकर बैग दिया गया। बैग देने के बाद उनको बैठाकर नाश्ता कराया गया। नाश्ता कराने के बाद हर एक स्कूल में, बिहार के 75,000 स्कूल था, उनका मान सम्मान और सरकार के प्रति जो निष्ठा थी कि सरकार आपको बहुत मानती है, सरकार आपको बहुत अच्छा दिखाती है, इसकी चर्चा की गई। स्कूल में नाश्ता की व्यवस्था किया गया पाठक जी के अनुसार। और ये चुनावी मुद्दा को लेकर शिक्षा विभाग के अंदर आए थे। ये तो बहाली एक नाम की थी और ये बहाली एक तरह से देखा जाए तो कहा गया है कि अग्निवीर योजना था। ठीक, अग्निवीर योजना टीआरई 1 टीआरई 2 था। ये बहाली को इस तरह से उन्होंने कराया है। टीआरई 2 में पूरी आरक्षण घोटाला, टीआरई 1 पूरी तरह से इनवैलिड नोटिफिकेशन। 661/2023 ये 28 अगस्त की जो जजमेंट आई थी, ये जजमेंट ऑलरेडी नियमावली को इनवैलिड कर दी थी। दोस्तों, मैं बता देना वाला हूं कि आज गुवाहाटी का एक बहुत बड़ी ऑर्डर आई है, जिसमें जज साहब का कहना है जब 18 महीना का कोर्स था डीएलएड एनआईओएस, तो फिर ये लोग एनआईओएस वाले बहाल कैसे हैं, इनको तुरंत बाहर करो। लेकिन बिहार के अंदर यही पाठक जी 11 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में, जब पूरे सुप्रीम कोर्ट से लेकर पटना हाई कोर्ट की छुट्टी थी, इस बीच में भी पाठक जी ने आकर एनआईओएस कैंडिडेट को एक तरह से देखा जाए तो लगता था कि हिमालय पर्वत पर ले जाकर चढ़ा देंगे, फाइटर जेट से केवल पहुंचा देंगे, सट से न पहुंचा देंगे और कहेंगे इन लोग चढ़ के आए हैं। उन एनआईओएस कैंडिडेट से मैं पूछना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑडिक्ट ने कह दिया कि आप 18 मंथ का आपका कोर्स है, आप 18 मंथ वाले हो, ये फ्रेश कैंडिडेट के लिए बहाली नहीं है, तो छठे चरण से और टीआरई 1 से इन लोगों को क्यों नहीं निकाला गया? पाठक जी के इस बड़ी कारनामा ने पूरे बिहार के बच्चों को झकझोर दिया। लगभग 35,000 कैंडिडेट केवल एनआईओएस है और 14,000 बीएड है। 50,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्राथमिक में अभी भी उन लोग बैठे हुए हैं और जिनको प्राथमिक में पढ़ाने का हक नहीं है। मैं बताने वाला हूं कि ब्रिज कोर्स की चर्चा भी जिस दिन बीएड को निकाला गया था बाहर, उस दिन नहीं किया गया था। तो पाठक जी के द्वारा कुछ तो किया नहीं गया, लेकिन किया गया क्या कि इसको अग्निवीर योजना के थ्रू इसकी बहाली हुई थी बीपीएससी 1 और बीपीएससी टीआरई 2 की। मैं पहले भी कहा था कि टीआरई 3 की जो एग्जामिनेशन होगी वो जुलाई की लास्ट तक जाएगी, क्योंकि भारत का संविधान ऐसा है
कि जब भी कोई नई फॉर्म भरने की तिथि आती है तो लगभग 20 दिन तक फॉर्म भरवाया जाता है और 5 से 10 दिन उसको लग जाता है एडमिट कार्ड आने में। तो मैं सारी कैलकुलेशन को करने के बाद कहा था कि टीआरई 3 की एग्जामिनेशन संभावित जुलाई की अंतिम सप्ताह में होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया। अभी तक जो कार्य हुआ है शिक्षा विभाग के अंदर, मैं शुरू से कहा था कि आपको एक जैसे ही चुनाव खत्म होगी, पूरे भारत के अंदर जो लोग आए हैं बहाली में, सारी विषय वस्तु दिखने लगेगी। और एक बात मैं बता देता हूं कि नीतीश जी के बगल में जो प्रधानमंत्री जी के बगल में नीतीश जी बैठे थे और मंत्रालय मांग रहे थे, उनको मांगना चाहिए बिहार के विशेष राज्य का दर्जा, बिहार में डोमिसाइल लगाकर रोजगार देने की बात करनी चाहिए। तो कहते हैं नीतीश जी की नहीं, हमको मंत्रालय चाहिए। तो बिहार के बच्चे को क्या चाहिए? बिहार के बच्चे को चाहिए रोजगार, और बिहार के बच्चे बिहार में ही रोजगार करेंगे। जब बिहार के बच्चे बिहार में रोजगार नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश वाला को तो देख लिया ना कि 33 को सांसद का हुआ, उसका 36 को। समाजवादी पार्टी देखे ना कि नौकरी वाले जो लोग नौकरी करना चाह रहे थे, उन सारे लोग का वोट देखे ना, समाजवादी पार्टी को क्या कर दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया, अर्श पर से फर्श पर लेकर चला गया समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मैं बोलना चाहता हूं नीतीश जी, प्रशांत किशोर पीछे से आ रहे हैं। नीतीश जी, प्रशांत किशोर पहल पीछे से आ रहे हैं, डोमिसाइल की चर्चा कर दीजिए इसी बहाली में, नहीं तो आने वाले समय में बिहार के बच्चे भी दिखा देंगे विधानसभा का चुनाव। और अभी तक चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, केवल रोजगार की बात करती है, केवल बातें करती है। पिछले 10 साल में केवल बात करते आई है और आने वाला 10 साल भी बात करेगी, क्योंकि ये तो अग्निवीर योजना की तरह बहाली हुई है। पाठक जी का किया हुआ गलती अब ना सुप्रीम कोर्ट में खुल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑडिट दे रहा है। ऑलरेडी इस बहाली को कैंसिल कर दिया गया था 661 की बेंच में, लेकिन पाठक जी का किया हुआ कारनामा आने वाला समय में आप लोग का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताएगा। और आप लोग को मैं बताने वाला हूं कि ये पाठक जी जो कारनामा करके गए हैं, जो घोटाला करके गए हैं, आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी जांच कर दें तो लगभग 2000 करोड़ की घोटाला शिक्षा विभाग के अंदर हुई है। और 2000 करोड़ की घोटाला केवल एक ही व्यक्ति से नहीं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर घोटाला में, कल्नल जल योजना के घोटाला में और सारी विषय वस्तु की घोटाला में किया गया था। और आज इनको भूमि और राजस्व विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। अब सेंटिंग में इनको डाल दिया गया है। अब इनकी कोई काम नहीं है। शिक्षा विभाग के अंदर ही आए थे। सर्जेंट आयोग जिस तरह से बहाल हुआ था ना, आप देखे होंगे असहयोग आंदोलन से लेकर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे जैसे जैसे गांधी जी के आंदोलन बढ़ते गया था, उसमें सर्जेंट लोग को बहाली किया गया था। सर्जेंट लोग जिस तरह से बहाल हुए थे, उसी तरह से बिहार के शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक लोग बहाल करके बीपीएससी से आए हैं। और आने वाली समय में, आने वाली कालखंड में इस चीज को देखिएगा और इस चीज को समझिएगा कि पाठक ने जो गलती किया है, वो गलती आपको आने वाली पूरे जीवन भर भुगतना पड़ेगा। और केवल पाठक की ही गलती नहीं है, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी गलती है कि ऐसे अपर मुख्य सचिव को बहाल करके लाए जो नियमावली इनवैलिड थी, और उस नियमावली इनवैलिड पर इन्होंने बहाली करवाया। कुछ लोग कहेंगे हम अमर हो गए हैं, हमारी सरकारी नौकरी हुई है, हम बीपीएससी से बहाल होके आए हैं। तो आज जो पर डे 400 500 लोग जो निकल रहे हैं, वो अमर हुए हैं कि मर रहे हैं, ये हम पूछना चाहते हैं। और एनआईएस वाले आप ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए, आपको 31 नंबर पॉइंट बार बार पढ़वाए कि 18 मंथ के कोर्स है, ये बहाली जो है फ्रेश कैंडिडेट के लिए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑडिक्ट है। और सुप्रीम कोर्ट जो कह दिया ना, वो भारत का संविधान कह दिया। सुप्रीम कोर्ट जो कह दिया वो भारत का संविधान कह दिया। और आज आपको मैं एक बात बताने वाला हूं सारे भाइयों को। भारत का राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली के राजधानी में जो केजरीवाल उसके मुख्यमंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट के ही कहने पर पिछले 1 महीना 1.5 महीना से वो जेल में है। तो भारत का राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली का राजधानी, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है, उसकी स्थिति क्या सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हुई है और कानून के अनुसार हुई है, भारत के संविधान के अनुसार हुई है, ये हम और आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।